हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनवॉइसेस को, यानी कि इनवॉइस कैसे बना सकते हैं, वो भी कैनवा में बिल्कुल फ्री। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा कैनवा का कोर्स चल रहा है। तो पिछले साल सारे लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। हमने उसमें ये सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं, यानी कि उसको हमने स्क्रैच से बनाया हुआ है। तो आइए इनवॉइसेस को बनाते हैं। तो आप यहाँ पर उसका टेम्पलेट देख लें। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप इसमें से भी ढूंढ सकते हैं, यानी इसमें से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मोर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको देख लूँगा कि इनवॉइसेस मुझे कहाँ पर मिलेगा। मैं इसको यहाँ से इस तरह से नेक्स्ट करता जाऊँगा। ये देखिए मेरे पास ये आ गया है। तो मैं यहाँ पर ब्राउज टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसके जो सारे टेम्पलेट है वो आ जाएंगे। मैं इसको क्लियर कर लूँगा, यानी मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगाना चाहता। तो मेरे पास ये सारे आ गए हैं। तो इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्क्रैच से बनाना ये सीखना चाहते हैं तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। उसमें सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, तो आप इसमें स्क्रैच से भी सीख जाएंगे। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ, यानी इस पर मैं अपना डेटा डालता हूँ और इसको मैं दोबारा से रीडिज़ाइन करूँगा। तो आइए इस पर डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट जो है, यानी इनवॉइसेस जो है, इसका मैं नेम रख सकता हूँ यहाँ से। ये जो मेरा सेव होगा किस नेम से सेव हो, तो मैं यहाँ पर सेल इनवॉइसेस लिख दूँगा। तो मैंने इसको इस तरह से सेव कर दिया है, तो ये मेरे इस नेम से सेव हो जाएगा। और यहाँ पे साइड पर अगर आप इस टेम्पलेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, जस्ट आपके पास ये चेंज हो जाएगा, यानी ये वाला टेम्पलेट। तो मैं अभी इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मेरा लोगो आएगा और मेरे जो कंपनी है उसका नेम आएगा। तो मैं यहाँ पर उसका नेम लिख देता हूँ, पीके ट्यूटोरियल्स। इस तरह से मैंने नेम लिख दिया और इस यहाँ पर मैं अपना लोगो लगाना चाहता हूँ। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने इमेज में आऊँगा, यानी जो अपलोड का ऑप्शन है उस पर आऊँगा और यहाँ से मैं अपना लोगो जो है इसको अपलोड करूँगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से अपलोड अ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना इमेज जो है उसको अपलोड कर ले। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास मेरा जो लोगो है वो आ गया और इसको मैं यहाँ से छोटा कर दूँगा, यानी रिसाइज कर दूँगा। इस तरह से जितना मैं रखना चाहता हूँ वो मैं रख दूँगा। तो इसको मैं इस तरह से सेट कर दूँगा। तो ये मेरा लोगो आ गया है। मैं इस टेक्स्ट को हटा भी सकता हूँ, यानी जस्ट लोगो को भी रख सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से रख दिया है, यानी मैंने एडजस्ट कर दिया। इसको मैं इस तरह रख कर देता हूँ ताकि ये खूबसूरत डिज़ाइन लगे। और अब ये जो कलर है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, यानी इस कलर जो है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, अपने लोगों के तरह दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जो कलर है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास जो मेरा लोगो है उसके कलर यहाँ पर आ जाएंगे, यानी इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक कर लिए हैं। तो मैं इस कलर को इस कलर में चेंज करना चाहता हूँ और मैं चेंज टू ऑल करूँगा तो ये पूरे पेज पर चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैं इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और चेंज टू ऑल करूँगा तो ये सारे पेज में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, चेंज टू ऑल करता हूँ तो ये सारे चेंज हो जाएंगे। इस तरह मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और ये कलर सेलेक्ट कर दूँ तो ये इस तरह से चेंज टू ऑल मैंने कर दिया है। इस तरह लास्ट वाला जो कलर है इसको मैं वाइट रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ और चेंज टू ऑल कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने जो सारे कलर है उसको चेंज कर दिया। ये देखिए इस तरह से आ गया है, यानी हमारा जो कलर है वो एक जैसा हो गया है लोगों की तरह। अब यहाँ पर इनवॉइस टू, यानी जिस कंपनी को मैं भेज रहा हूँ, आप उसका नाम यहाँ पर लिख लें, यानी कंपनी का नाम लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ लिख देता हूँ, ज़ल्मी टेक मैंने लिख दिया और यहाँ पे उस कंपनी का नंबर जो है वो मैं लिख सकता हूँ। इनवॉइस नंबर जो मेरा है वो लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं डेट लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं 14 अगस्त लिख देता हूँ, 2024 मैंने लिख दिया। इस तरह से मैंने डेट लिख दिया है
और यहाँ पर नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, ये जो आप भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं यही रखना चाहता हूँ और यहाँ पर अपना नीचे जो डेटा होगा उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, यानी इस पर आप इस तरह डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, यहाँ से UI UX लिख देता हूँ, यानी मेरा जो UI UX है वो लिख देता हूँ। क्वांटिटी कितने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 लिख दिया। और उसकी प्राइस क्या है, तो मैं उसकी प्राइस यहाँ पर लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्राइस 20 ही रख देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा ये, यानी मैंने ये 3 क्वांटिटी है इसके और उसका प्राइस जो है वो 20 है, तो ये मेरे पास $60 हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। इसी तरह मैं कुछ और लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से वीडियो एडिटिंग लिख देता हूँ और उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से 50। और उसका जो प्राइस है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ, यही 10 रहने देता हूँ। और ये जो टोटल है, यानी इसका जो टोटल है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल आएगा। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 500 मैंने लिख दिया। तो इस तरह से ये मेरा टोटल आ जाएगा, यानी ये हमारे पास एक लाइन का जो है वो टोटल है। इसी तरह इसका यानी UI UX का टोटल $60 है, वीडियो एडिटिंग का $500 है। इस तरह हमारे पास और भी आते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पर लोगो डिज़ाइन लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 14 कर लेता हूँ, 40 कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास टोटल प्राइस जो इसकी आएगी मैं 400 लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। और यहाँ पर एक लास्ट में कुछ और लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ई-कॉमर्स लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरा 10 हो जाएगा। और इसका प्राइस जो है इसको मैं 30 कर लेता हूँ और यहाँ पर 300 कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा ये आ गया है। अब इसका जो टोटल है वो कितना होगा उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर अपना बैंक का जो डिटेल है वो लिखूँगा, यानी जो मेरा बैंक कोड होगा, बैंक नंबर होगा उसको मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर नंबर लिख सकता हूँ, बैंक का नेम लिख सकता हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं जो टोटल होगा, यानी ये जो मेरा प्राइस है और ये इसका टोटल है, और इन सब को टोटल करके मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये कितना आएगा, तो उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 12, मैं इसको 6 कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। इसका जो कलर है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, यानी ये जो टेक्स्ट का कलर है इसको मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ और इसका जो कलर है इसको भी मैं वाइट कर लेता हूँ ताकि ये मुझे अच्छी तरह से नज़र आए। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कर दिया। और यहाँ पर मैं पेमेंट टर्म्स लिखता हूँ, यानी कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये थैंक यू का मैसेज हो जाएगा। और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट से ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कुछ अपना अपलोड करना चाहते हैं उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक डिज़ाइन बना लिया है और इसको यहाँ से शेयर करके डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इसको अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में सेव करना चाहते हैं, PNG में सेव करना चाहते हैं, वीडियो में सेव करना चाहते हैं, जो भी आप सेव करना चाहते हैं वो आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी जिस कंपनी के साथ आपने शेयर करना है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से बन गया है। तो ये देखिए हमने एक खूबसूरत सा इनवॉइस डिज़ाइन बना लिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इनवॉइस कैसे बना सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and share the video.